नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री सुनील कुमार का शराबबंदी को लेकर बयान जारी हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर कई बातें भी स्पष्ट की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के तरफ से लगातार बिहार में शराबबंदी को पूर्ण तरीके से सफल बनाने की कवायद अब जोरों शोरों से जारी है। ऐसे में मंत्री सुनील कुमार ने ये कहा है कि हर जिलों में डीएम और एसपी के द्वारा सभी जिलों का प्रखंडों का मुआयना किया जा रहा है। पूरी प्रशासन की टीम शराबबंदी कानून को सफल बनाने में जुटी हुई है। लगातार कोने कोने में बिहार के हर एक क्षेत्र में शराबबंदी को लेकर छापेमारी जारी है। शराब तस्करों और शराब माफियाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में जहरीली शराब से मौत हुई है उन सभी क्षेत्रों का खासकर मुआयना किया जा रहा है और इसका लिंक उन्हें पटना से मिला है, जहां पर पटना से ये शराबें जो है वो सप्लाई की जाती हैं। उनका ये कहना है कि वो अभी क्षेत्र का नाम नहीं बता सकते हैं कि आखिर कहां से एग्जैक्टली ये लिंक मिला है और उन्होंने यह कहा है कि अब जिन लोगों के द्वारा शराब सप्लाई किया जाता है, जिन लोगों के द्वारा शराब को मैन्युफैक्चर करके बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जिलों में भेजा जाता है, अब उन पर प्रशासन और सरकार के द्वारा नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 2016 से ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उन्होंने यह कहा कि 2016 के पहले भी जहरीली शराब से कई बार मौतें हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि शराबबंदी के अंतर्गत कितनी छापेमारी हुई है, अब तक कितना कुछ पकड़ाया गया है, कितनी बरामदगी हुई है, कितने शराब तस्करों और शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है। सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट किया है। पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए, किस तरीके से वो शराबबंदी को लेकर बयान जारी कर रहे हैं और अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। छोड़े जाते हैं उनके पूरे वीडियो के साथ। स्वागत है। इस प्रेस ब्रीफिंग का उद्देश्य है कि कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि बिहार में या हाल में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ और आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ और बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी और हुश ट्रेजेडी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है। ये एक गलत बयानबाजी हो रही है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सच्चाई से या आंकड़ों से अनभिज्ञ हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो उसके पहले भी बिहार में जहरीली शराब के कारण हुश ट्रेजेडीज़ हुई थी, जिसमें मौतें हुई। न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी प्रोहिबिशन नहीं है वहाँ भी हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि हुआ है, उसमें एक्साइज विभाग की टीम और जो पुलिस विभाग की टीम, खास करके आईजी प्रोहिबिशन, एक्साइज कमिश्नर, उन्होंने सभी जगहों का मुआयना भी किया है, लोकल एसपी डीएम ने भी किया है और जो बातें अब तक लिए आई हैं, जिसका हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं कि ये तीनों जगह एक ही स्रोत से, और संभवतः पटना का कोई जगह है जहाँ का स्रोत है, जहाँ से ये सप्लाई हुआ है और पटना में भी ये जो है किसी जगह अन्य जगह से लाया गया है। वहाँ भी हम लोगों ने, अभी जगह का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने टीमें भेजी हैं ताकि जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसको हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें और जो कड़ी है उसको पूर्णतः हम इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि इससे इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो नालंदा में या छपरा में जिन लोगों ने शराब बेची,
लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया, सप्लाई किया, वो बहुत ज़रूरी है कि उस स्रोत तक हम पहुंच सकें, और हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द स्रोत तक पहुंच पाएंगे। इसी से जुड़ा सवाल सर, पटना से स्प्लिट गया तीनों जगह, जैसा कि मद्य निषेध और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम ने रेड किया। मौतें होती हैं क्योंकि शराबबंदी है। तो हमने आंकड़ों से भी बताया कि बिहार में 2016 के पहले भी मौतें हुई हैं, और दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है, और बिहार में भी 2016 के पहले शराबबंदी नहीं थी, तब भी जहरीली शराब से मौतें होती रही हैं। हम लोग वैसे केसेस को निश्चित रूप से उसमें गिरफ्तारियां कर रहे हैं, और हम लोग का प्रयास है कि वैसे केसेस को हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को सज़ा दें। हाल में गोपालगंज में भी सज़ाएं हुई हैं, और आपको पता भी होगा कि जो 74 कोर्ट विशेष रूप से नोटिफाइड किए गए थे, उसमें भी पोस्टिंग्स हो गई हैं। तो हम समझते हैं कि जो ट्रायल की स्थिति है उसमें भी और अधिक सुधार होगा। तो हम तो यही अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि सही स्थिति लोगों के बीच में रखें, और विभाग ने आप लोगों को बुलाया कि सही स्थिति की जानकारी बिहार की जनता को दे सकें हम, और जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिन भी कारणों से, व्यक्तिगत कारण हो या राजनीतिक कारण हो या जिन भी कारणों से, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमने आपके सामने रखी।